morning, student of class 12. So 12th class आज हम पैरामीट्रिक पे बात करेंगे और पैरामीट्रिक क्या होती है पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, उसी पे आगे बढ़ते हैं और पहले एग्जांपल पे डिस्कस। जैसे एग्जांपल 16 है, आपसे किराया पॉइंट x इक्वल टू क्या है 280 स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है 8 की पावर क्या बेटा 4। तो डिवाइड बाय dt को पहले हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट with respect to t to dx by dt d by dt। इसका डिफरेंशिएट 2t होगा, ये क्या आ गया 4a इसकी वैल्यू dx by dt। सेम प्रोसेस राइट किया होगा with respect to t of इक्वेशन नंबर 6। ये होगा dy by dt, ये बाहर dy by dt t की पावर बाहर हो गया 8 4 into 2, तो ओवरऑल dy by dt क्या हो गया 480 की इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसे 4। एक्चुअली में बेटा हमें क्या निकालना था dy by dx, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो गया dy by dt divided by dx by dt। अब dy by dt क्या है 482, dx by dt क्या है 4 से 4 कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या आ गया। ठीक है, तो ये है पैरामीट्रिक फॉर्म जिसमें x और y को लेकर के कोई अदर वेरिएबल दिखे वो क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर क्या होगा 18, समझ लो। एग्जांपल नंबर किस पे बात करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 18 पे बात करते हैं। समझ रहे हो, ध्यान दें। एग्जांपल 18 है, x क्यूब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू p माइनस 1/2 और दूसरा क्या है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू क्या p स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो क्या है प्रूफ करना है हमें, आपसे ये कह रहा है प्रूव दैट x dy by dx x dy by dx plus beta y equal to, ठीक है समझिए। प्रूवमेंट पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर p माइनस 1 राइट के स्क्वायरिंग बॉक्स। तो ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर p माइनस 1/2 x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये हो गया 2x स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 2t into 1/2, ये दोनों क्या हो गए। देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x की पावर 4 और y की पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल,
2x² y² माइनस 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया -1। क्वेश्चन नंबर दे दिया आपसे। जैसे ये आ जाए इसमें राइट कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या रखा x। अब इसमें बेटा u into v की आइडेंटिटीज बन गई, तो x² डिवाइड x y² डिवाइड x। ये x² 2y डिवाइड ये y²। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया 2x² dy बाय dt 2xy²। एवरी टर्म को xy से 2xy से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया x dy बाय dt प्लस y²। हमें ठीक है। ये एग्जांपल नंबर कौन सा था बेटा 18। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 18। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा सिंपल से है, उसी तरह करना है। अब इसके बाद में सीधा हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। इस पे बेटा 7.4 समझ 7.4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज है 7.4। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, आपसे कह रहा है फाइंड dy बाय dx। ए पार्ट में इक्वल टू क्या दे दिया a x इक्वल टू क्वेश्चन y इक्वल टू क्या दे दिया होगा b क्वेश्चन नंबर 6। बेटा हमने क्या राइट किया विद रिस्पेक्ट टू क्या रखा है dx by dt dy dt क्या होगा। तो a sec t का डिफरेंशिएट क्या होगा बेटा sec t का डिफरेंशिएट हो गया sec t into tan t। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी वैल्यू है ये dx by dt। अगेन राइट किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो dy by dt b ये क्या हो गया b बार है tan t का डिफरेंशिएट क्या होगा sec स्क्वायर t। क्वेश्चन नंबर कह देंगे इट इज अ we have need to find out dy by dx। तो dy by dx क्या होता है dy by dt डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू b sec स्क्वायर t, ये क्या है a sec t इनटू क्या हो गया x क्या आ गया b by a। इसको चेंज किया बेटा 1 by cos t, इसको चेंज किया sin t by cos से cos कैंसिल, तो 1 by sin का मतलब क्या हो गया cos। ये किसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 सेम प्रोसेस यू कैन डू इट सेकंड पार्ट। आल्सो यू कैन सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आल्सो यू कैन सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड का एक पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। थर्ड का मैं एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, थर्ड का एक पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड का एक पार्ट देखिए। ओके, ठीक है, तो थर्ड का आप एक पार्ट देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे। समझो, थर्ड क्वेश्चन में
थर्ड क्वेश्चन है मैंने और के पार्ट पे x इक्वल टू ए cos थीटा माइनस cos y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin, ठीक है, समझ लो। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो पहली चीज समझ लें। सबसे पहले राइट में with respect to theta of equation number 6 dx by d theta dy d theta cos theta का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस का, cos का माइनस माइनस प्लस क्या हो गया sin 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो ओवर हम क्या करेंगे sin प्लस 2 sin, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है माइनस sin 2 थीटा, ये 2 sin थीटा इनटू क्या हो गया cos थीटा। तो ओवरऑल dx by dt का क्या आ गया, दोनों से sin थीटा कॉमन तो -1 प्लस क्या आ गया इक्वेशन नंबर क्या देंगे। सेम प्रोसेस we can solve it second equation, तो write here differentiate with respect to theta of equation number क्या ले सकते, ये dy by dt का sin थीटा और dy dt का क्या हो गया sin थीटा का डिफरेंस क्या हो गया cos थीटा और sin का डिफरेंशिएट क्या हो गया cos थीटा तो ये क्या हो गया cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब आप क्या करें, एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी थी dy by d थीटा की, एक क्वेश्चन क्या आ गया फोर्थ, हमें फाइंड आउट क्या करना था तो ये होता है dy by d थीटा और dx by dt, dy by dt का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा, ये क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस 1 cos थीटा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो अदर क्वेश्चन वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट डे ऑन क्लास। थैंक यू सो मच।